प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म हमारा पढ़ लिया गया था 2, 3 गुणधर्म हमने पढ़े। जैसे सबसे पहला हमारा था जो पढ़ा हमने वो शर्वत। दूसरा गुणधर्म था हमारा क्रम विनिमयता, दो हमने कल पढ़ लिए थे। और तीसरा दिया हुआ है स्वचारिता या स्वचारिता। अब इस दोनों में अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ये गुणधर्म, तो इसमें 3 परिमेय संख्या लेते हैं हम। जो हमारा आज का दिया हुआ गुणधर्म है स्वचारिता। तो इस माना इस गुणधर्म में पहले परिमेय संख्या ए, बी और सी, 3 परिमेय संख्या लेते हैं। सबसे पहले इसमें योग प्रक्रिया पढ़ते हैं। योग पढ़ने के लिए आप 3 परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ली 1/2, 3/2 और 2/3। 1, 2, 3 परिमेय संख्या ली। अब तीनों को स्वचारिता के हिसाब से इसमें क्रम विनिमयता का भी ध्यान रखना है। तो जैसे हम कर रहे हैं, इन दोनों को पहले जोड़कर उसके बाद इसमें जोड़ देते। पहले क्रम ये लेते, इसको हल करते तो पहले कोष्ठक वाला हल होगा। इन दोनों का लसागु 2, 1 + 3, 2/3। इसी को हम हल करेंगे तो आया हमारा 4/2 + 2/3। ये कट रहे। इसको अब इनको जोड़ते हैं। 3 का लसागु आया दोनों का 6, 2 का इसमें 3 बार तो 4 × 3 + 2 × 2, दोनों का ऐड किया। 4 का इससे 12 और 2 का 2 से 4, ये हो गया 6, 12 16/6। इनको काट दिया तो 8/3। ये हमारा है 8/3। इस प्रकार इसको हल करते हैं। अब इसी संख्या को देखते हैं, 2 जोड़ आगे। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं 1/2 + 3/2 और 2/3। तो हम देखते हैं 1/2, इन 3 और 2 का लसागु 6, 2 का इसमें 3 × 3, 2 × 2, 1 + 2, इसको करते 9 + 4/6। 1/2 का 2 + 13/6। इन दोनों का लसागु ले आ गया 6। इसका इसमें भाग 3 × 1 और 13 × 1, 3 + 13/6 मतलब 16/6। दोनों को काटे तो 8/3। तो हम कह सकते हैं कि 3 परिमेय संख्या जैसे हमने ली ए + बी सी बराबर, ये अलग कर दिया बी + सी, ये बराबर होता है। तो इधर लिख सकता था परिमेय संख्याओं योग के अंतर्गत सहसारी
है, सहसारिता का गुण इसमें दर्शाता है योग में। ये हमारा वापस देखते हैं, सहसारिता का इसमें दिया हुआ है। सहसारिता का गुणधर्म प्रमेय संख्या के 2 गुणधर्म हमने आगे पढ़ लिए थे। अब तीसरा इसका गुण सहसारिता। इसमें सबसे पहले योग, तो इसमें सहसारिता में 3 संख्या हम लेते हैं, ए बी सी, 3 परमेय संख्या। जैसे मन से कोई भी एक परमेय संख्या हमने ली, अब तीनों को पहले 2 संख्या को जोड़ा, उसके बाद एक संख्या को जोड़ा तो 8/3 है। फिर इसका क्रम चेंज करके एक को आगे लिया, पीछे वाले 2 को जोड़ के हम लिखा, तो अभी उसका उत्तर 8/3। तो दोनों का बराबर आता है, तो ए साइड दोनों बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं परमेय संख्या का योग के अंतर्गत सहसार्य है। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं घटाव। दूसरा भाग इसमें देखते हैं हम घटाव में। तो घटाव के लिए अब जैसे व्याकरण, दूसरा भाग इसका आता है व्याकरण का। इसमें भी 3 परमेय संख्या 1/2, 3/2 और 2/3 लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/3, इस प्रकार इसको हल करते हैं। तो ये तो 1/2, इनका लसाव आया 6, इसका तो 3 × 3, ये तो 2 × 2, 1/2 माइनस 9 4 6, इसका आगे तो 1/2 का 2, 9 4 तो 5/6। अब दोनों का लसाव लिया 6, इसका इसमें भाग 3 × 1 माइनस 5 × 1, दोनों का हल किया तो 3 - 5/6 आया, तो -2/6, मतलब -1/3 ये इसका आंसर। अब इसे चेंज करके करते हैं इसको, तो अब चेंज करके जैसे 1/2 माइनस 3/2 कोष्टक और फिर लिखते हैं 2/3, कोष्टक वाला लसाव आया 2/3। इसको हल करते हैं, तो -2/2 और 2/3, ये हो गया -1 2/3, दोनों का लसाव 3, -3 - 2 -5/3। अब इस प्रकार जोड़ते हैं तो आता माइनस, इस प्रकार घटाते तो -1/3 आता है, और यदि इस प्रकार घटाते तो -5/3। तो दोनों का मान बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं A- बराबर A - B -0 बराबर। तो आता इधर आया परिमेय संख्या व्याकरण के अंतर्गत सहसारी नहीं है, व्याकरण के अंतर्गत सहसारी नहीं है, तो घटाव के अंतर्गत सहसारित नहीं है। इस पर आप देखते हैं आगे गुणा वाला, ऐसा इसमें नहीं हुआ था गुणन। गुणन में देखने के लिए हम गुणन तीनों संख्या लेते, 3 पर 1/2 3/2 और 2/3। तो सबसे पहले इसमें 1/2 × 3/2, इन दोनों का गुणा × 2/3, गुणा करते हैं 3 × 3 और 2 × 2 × 4 × 2/3, तो हो जाएगा 3/4 × 2/3, इसका इसे 6 बार 12 बार 1/2।
इसी बार इसका संख्या चेंज करके इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इधर 1/2 कोष्ठक 3/2 इंटू 2/3। इनका गुणन करते तो 1/2 कोष्ठक में आएगा 6/6। 1/2 इंटू 6/6 6/12 1/2। ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों बराबर, तो हम इधर लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी कोष्ठक इंटू सी। तो इधर आया इसका परिमेय संख्याओं का गुणन के अंतर्गत ससारित है। ये आपका ससारित दिया हुआ है। तो सबसे पहले योग के लिए है, गुणन के लिए, घटा व्याकलन के लिए नहीं है और गुणन के लिए है। अब आता भाग विभाजन। चौथा वर्ण इसमें देखते हैं विभाजन वाला। विभाजन मतलब भाग। तो इसमें भी 3 संख्या लेते हैं हम। 1/2 2/3 3/2 ये 2 ली। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं 1/2 भाग कोष्ठक 2/3 भाग 3/2 ये आपका हो। अब इसको हल करते समय आपको ध्यान रखना है भाग 2/3 भाग की जगह गुणा कर देते हैं तो संख्या उल्टो 2/3। ये आपका 1/2 भाग 4/9। अब इसको आगे करते हैं तो 1/2 भाग की जगह गुणा तो 9/4। तो आपका हो गया 9/8। इस बार 9/8 आया। और आगे इसको देखते हल करते हैं। संख्या 1/2 भाग 2/3 कोष्ठक भाग 3/2। 1/2 भाग के गुणा तो 3/2 भाग 3/2। इसका इससे गुणा किया 3/4 बाकी जो गुणा 2/3। ये 3 से 3 कट गया तो उत्तर है हमारा 1/2। ये दोनों लगा है तो हम लिख सकते हैं इधर कि ए भाग बी भाग सी नॉट बराबर ए भाग बी कोष्ठक भाग सी। इधर आएगा अतः परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत ससारी नहीं है। विभाजन के अंतर्गत ससारी नहीं। तो इस पर हम पढ़ सकते हैं ससारी योग के अंतर्गत है, व्याकरण के अंतर्गत नहीं है, गुणन के अंतर्गत है और विभाजन के अंदर नहीं है। इसी के आधार पर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं सवाल इसमें दिया हुआ है कि उचित गुणधर्म से हल कीजिए। बिंदुओं की जोड़ बाकी दिए, परिमेय संख्याओं की जोड़, इसमें जोड़ दिए, इसमें परिमेय संख्याओं का गुणा दिया हुआ है। तो इसको हम साधारण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको ध्यान रखना है उचित गुणधर्म से लगाकर हल करना है। तो सबसे पहले जैसे सवाल ये दिया हुआ हमारा, ये आपका फर्स्ट सवाल है
3/7 प्लस 11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। आपको ध्यान रखना उचित गुण लगाकर। तो आप देखो इसमें पूरा का लसागु लेने से पहले देख लो, 7 और 21 का जोड़ा बन रहा है और 11 और 22 का जोड़ा बन रहा है। तो हम इसको ऐसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3/7 -8/21 प्लस फिर इसको 6/11 प्लस 5/22। ये जोड़ा अलग लिख लेते हैं, ये जोड़ा अलग लिख लेते हैं, इस प्रकार। तो जो लिखा इसको हम ये नियम ये लिखा हमने क्रम विनिमय सारे से ये इसमें गुणधर्म लगा। अब इसको हल करना है। इन दोनों का लसागु 21, 3 का इसमें भाग 3 बार, तो 3 × 3 माइनस प्लस माइनस 21 का इसमें 1 बार × 8 प्लस इधर आएगा लसागु 22, 11 का इसमें 2 बार, तो -6 × 2 प्लस 1 × 5। इन दोनों का हल करेंगे। इसका से 9 - 8/21 प्लस इधर इसको करेंगे -12 प्लस 5/22। इस पर इस दोनों का तुम 1/21 प्लस 12 में से 5 गए तो -7/22, मतलब हो गया 1/21 -7/22। अब 21 और 22 का लसागु, तो 21 और 22 का लसागु दोनों का गुणा करते हैं। 21 × 22 2 4 2 4, तो 2 हो गए 6 और 4 262 462। 21 का भाग इसमें 22 हो, तो 22 × 1। इसका इसमें भाग 21 बार, तो 21 × 7। 22 का गुणा किया तो 22 के 22, 21 और 7 से तो 7 14/462। इसमें भाग घटा दिए, -144 में से 22 घटाए, पीछे रहे 5 2 1, तो -125/462 इसका आंसर। इस प्रकार हम उचित गुणधर्म लगा के इसको भिन्नों की जोड़ भागी को हल कर सकते हैं। परिमेय संख्या की जोड़ को हम हल कर सकते हैं। या आपको ध्यान रखना, क्रम से लिखने में तो क्रम भिन्नता और 2 संख्या इधर a + b c + d, तो इसको सहसर्य का गुणधर्म, क्रम भिन्नता से गुणधर्म से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल आगे देखते हैं। ये दिया गुणे के रूप में, या हम हल करेंगे। दूसरा दिया हुआ है -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। अब लिखते समय अब इसको ध्यान रखना है। यदि आपका दिया हुआ है तो मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ। -4/5 × 15/16
एक हो गया सेट दूसरा इंटू में 3/7 इंटू -14/9 ये लिख सकता। अब इसका आसान हो जाएगा, तो 5 एकम 5 कट रहे हैं, 5 दूनी 3, 4 एकम 4, 4 इधर हो जाएगा -1 इंटू 3, इधर 1 इंटू 4 आपका इंटू, फिर इधर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 -2 और 1 इंटू 3, तो -3/4 इंटू -2/3। अब दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस, तो -6/12 और दोनों कट रहे तो 1/2। इस प्रकार इस गुणधर्म को भी हम हल कर सकते हैं। और यह उचित गुणधर्म लगाकर हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग और इसके संबंधी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं।